अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट। मेरा नाम है फ़हद जरीवाला। आज हम आपको लेकर चलते हैं मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित हाउस ऑफ अंसार लाइफ स्टॉक सानिन ब्रीडिंग सेटअप पर। इस बेहतरीन सानिन ब्रीडिंग सेटअप के मालिक हैं मोहम्मद सैफ अंसारी, जो एक अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं और साथ ही अपने ब्रीडिंग सेटअप का खुद ध्यान रखते हैं। सैफ भाई मानते हैं कि अगर ब्रीडिंग सेटअप को सही दिशा देनी है तो बकरियों की देखभाल में मालिक का खुद शामिल होना सबसे ज़रूरी है। सैफ भाई ने हाल ही में भारत के मशहूर सानिन बकरे खली के बेटे को अपने सेटअप के लिए ख़रीदा है। ये कदम उनके ब्रीडिंग प्रोग्राम को और भी ख़ास बनाता है। यहाँ की सभी बकरियाँ सिर्फ हरे चारे यानी कि ग्रीन फॉडर पे रखी जाती है। किसी तरह का दाना या अनाज इन्हें नहीं दिया जाता है, जिससे ये बकरियां नेचुरल डाइट पर और ज़्यादा स्वस्थ और सक्रिय रहती है। ये वीडियो हाउस ऑफ अंसार लाइफ स्टॉक की पहली वीडियो है हमारे एफएसए एंटरटेनमेंट चैनल पर और हमें पूरा भरोसा है कि आप ये शानदार सानिन बकरियों के सेटअप को ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आप ब्रीडिंग सेटअप के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट। मैं हाउस ऑफ अंसार पे हूँ मोहम्मद सैफ अंसारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई। सैफ भाई, आपके बकरे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी नस्ल के पाले हो आपने। हम हमेशा सुनते हैं खली 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 जी, और ये जो है खली का ही डायरेक्ट बेटा है। जी बिल्कुल सर, है ना। नाम है आपके सेटअप का हाउस ऑफ अंसार। कहाँ एग्जैक्टली है ये? कुर्ला वेस्ट में है। कहाँ पे? कुर्ला वेस्ट पाइप रोड पे है। सो दिस इज़ योर सेटअप? आप जी हाँ, खुद जी के घर के पास पाल रहे हो? मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ। ये रमज़ान से मैंने ये सेटअप बनाया है और मैं अपने जानवर खुद पाल रहा हूँ। इससे पहले मैं ये जानवर कोई फार्म पे पाला करता था। बहुत अच्छा रिजल्ट था वहाँ पर भी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बकरियाँ जो है वो खुद पालना चाहिए। रिजल्ट यानी फार्म पे बकरे अच्छे तैयार होते हैं। बिल्कुल बट बच्चे बचना थोड़ा डिफिकल्ट है। वो अपने निगरानी में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इनको अटेंशन लगता है और बकरियां पालना जो है ना वो मतलब इट्स योर एसेट। ये मतलब ऐसा नहीं है वो कुर्बानी के वक्त में कट नहीं जाती है। वो ईयर ऑन ईयर वो बहुत ही उनको हेल्दी रखना पड़ता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और मेन एक्चुअली ध्यान ही है। और ऐसा नहीं है कि लोग ध्यान नहीं देते, मतलब बकरों पे ध्यान देना थोड़ा आसान है, बकरियों पे ध्यान देना थोड़ा मुश्किल है, मेरे को ऐसा लगता है। आप ये फुल टाइम बकरियों का ध्यान दे रहे हो? क्या आप काम करते हो कुछ? मैं एक्चुअली एक अमेरिकन कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। वेरी नाइस। और मेरे जो वक्त निकलता है दिन भर में, मैं उसके अंदर वक्त निकाल करके ये काम करता हूँ। तो कितना समय देते हो आप? मैं लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे दे देता हूँ। तो यू हैव नो स्टाफ, यानी जो करते हो खुद ही करता हूँ अभी फ़िलहाल तो। कैसे मैनेज कर लेते हो सुबह दोपहर रात में खाना देने का? फजर बाद आ जाता हूँ, फिर मेरी शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले आ जाता हूँ, फिर मेरे इन बिटवीन मेरी शिफ्ट के बीच में मेरे को कुछ। तो अड़ोस पड़ोस में ही काम करते हो? मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मेरा घर से ही तो कर सकते हो, है ना, अदरवाइज डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट ये करना। तो अल्लाह का शुक्र है जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को। गोट फ्रेंडली है। हाँ, है ना। गोट फ्रेंडली नहीं है एक्चुअली, वर्क फ्रॉम होम फ्रेंडली है, तो मैं कर पा रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे कुछ ऐसा होगा तो कुछ ना कुछ अल्लाह मैनेज कर लेगा, मेरे को ऐसा लगता है। दिस इज ऑफ टॉपिक। जब से कोविड आया है कंपनियों का बड़ा फ़ायदा ना। हाँ, क्या ऑफिस का जगह, ऑफिस की रेंट बच जाती है, एसी का सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो रेंट होता है। वो मेरी ऑफिस तो खाना खिलाती थी, घर पे से उठाती थी, घर छोड़ती थी, तो बहुत सारा पैसा बचता है। मैंने ऑफिस का काम छोड़ के मुझे आई थिंक 2018 हो गया। एक ही दिक्कत आती थी, स्पेशली अमेरिकन कंपनीज में काम करो तो डेटा लीक। डेटा लीक का यानी दे नेवर यूज्ड टू ट्रस्ट अस। आप वहाँ पे भी जाओ काम करने तो फ़ोन नहीं अलाउड है, पेन नहीं अलाउड है। ये कॉल सेंटर्स में थोड़ा सी है। नहीं, कॉल सेंटर तो नहीं था, कुछ और था। कॉल सेंटर में भी होता है ऐसा। यूजुअली ऐसा होता है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करता है, लेकिन अगर आपकी खुद की मतलब जो कंपनी का बेस यहीं पर है और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, तो उन लोगों को अपने नॉर्म्स बहुत क्लियरली वो लोग तो अभी अच्छा हो गया। खैर, बहुत अच्छा हो गया। कमिंग बैक टू द टॉपिक, है खली का बेटा। जी हाँ, 4 दांत अभी लगा रहा है फ्रेश, तीसरा दांत लगा है, चौथा दांत निकाल रहा है, जगह बना पर 18 महीने में तो लगा देते ना अच्छा। ये जो ब्लड लाइन है ना, ये भाई धीरे धीरे लगाती है दांत। यूजुअली आदमी कैसा बेवकूफ़ भी बना सकते हैं इसके अंदर के भाई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये 18 महीने का है और 18 महीने में 6 दांत लगा देते हैं। कुछ बकरे 8 दांत भी लगा देते हैं गुर्बत में। अच्छा, तो वो सब नॉनसेंस है क्या? अनाज दो तो जल्दी दांत तोड़ता है? हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि आप अनाज नहीं दे रहे हो ना, आप सिर्फ हरी पत्ती दे रहे हो। हाँ, ये भी एक चीज़ हो सकती है, लेकिन मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये जो लाइन है ना, ये जो ब्लड लाइन है, नीदरलैंड, ये थोड़ा देर से दांत करती है। क्योंकि वो साइंटिफिकली कोई कनेक्शन नहीं है कि भाई अनाज तोड़े तो दांत
हो सकता है अभी है, नहीं भी हो सकता है। लोग कहते You हैं never ऐसा, know। बट आई डोंट हाँ, मैंने थिंक इट उसके इज ऊपर साइंटिफिकली रिसर्च नहीं किया प्रूवन। तो मैं शायद कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँ। अच्छा, आपने इतने सारे बकरे हैं, व्हाई डिड यू चूज खली की लाइन? खली की लाइन मेरे को ये मिल रहा था तो मैंने ले लिया। सस्ते ऐसा में कुछ मिला भी आपको? नहीं। अभी क्या नहीं सस्ता नहीं, हो गया? सस्ते में क्योंकि बिल्कुल भी नहीं इतनी मिला। एक्सेसिव अभी हर एक बंदा बेच रहा है खली के बच्चे, क्योंकि मतलब और उनके पास है में नहीं है वो भी पता नहीं चलेगा हमें। वो हाउ तो डू वी आपको पता कंफर्म? करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा, आप बताओ देखो ना। यूजुअली अगर आपको लाइनेज वगैरह में काम करना है, अगर प्रॉपर ब्लड लाइन चाहिए तो आप फार्मर से चीज़ें खरीदो, और फार्मर से नहीं ले रहे हो, कोई ट्रेडर से ले रहे हो यानी तो जिसके पास खली है वो है। जी हाँ, कोई भी फार्मर, अगर कोई बोल रहा है कि मैं बाहुबली का बेटा दे रहा हूँ आपको, कोई बोल रहा है कि मैं खली का बेटा दे रहा हूँ, कोई बोल रहा है सिहाब का बेटा दे रहा हूँ, अगर आप किसी और से भी खरीद रहे हो तो ये जो फार्मर्स हैं ना, जिनके ये बकरे हैं, इनके नंबर्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उनसे क्रॉस चेक करो। ये बहुत सपोर्ट करते हैं और अपने बकरे का नाम उन लोग बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि ये उनका बच्चा है कि नहीं। और मतलब द ओनली प्रॉब्लम इज अनलाइक हॉर्सेस, इनमें कुछ डीएनए टेस्ट नहीं होता है, होता है इनका ना। कोई रजिस्ट्रेशन अभी तक के है अभी नहीं। तक के कोई करता नहीं है, लेकिन है, होता है। आजा बेटा लाला। देखिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। स्पेशली कोटा बकरे में होता है, हाँ इसका फलाना बच्चा, फलाने का बच्चा। एक ब्रीडर, एक बंदा है, उसके पास एक अच्छा ब्रीडर है, जी। बकरियां है उसके पास 4-5, कोई 4-5 बकरियां, 6ठी-7वीं बकरियां उसने गांव से भी खरीदा, हाँ, तो लेकिन पब्लिक को वो बोल के बेचेगा कि वो ब्रीडर का बच्चा है। सही बात है। तो हाउ डू यू वेरीफाई? तो आप बताओ, हाउ डू यू वेरीफाई कि भाई ये एक्चुअली खली का बच्चा है? भाई मैं मतलब सबसे आसान तरीका और लेजिट तरीका यही है कि आप फार्मर से बात करो। ये जो फार्मर है ये बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे आज की तारीख में, ठीक है। ये बहुत लिमिटेड, ये बहुत रेयर ब्रीड है। इनकी बात कर रहा हूँ, कोटा का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये जो है ये बहुत रेयर ब्रीड है। नीदरलैंड जो एक्चुअली सानेन के अंदर भी नीदरलैंड है, और ये फार्मर्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं। आप उनसे पूछो कि आपके घर का बच्चा है क्या। देखिए, हाउ डू यू आइडेंटिफाई? आई मीन ये कैसे, देखो, कंफर्मेशन क्या है? अगर आप देखोगे ना, ये दोनों बकरों में सींग इनकी बहुत घट है, ठीक है। ये इनकी उम्र बहुत ये कम आपके है। जो भाई लेके खड़े, ओवेस ना? ओवेस लेके खड़ा है, ये खली वाली लाइन नहीं है। ये खली वाली ये हालांकि ये भी हॉलैंड का ही है, जी जी है ना, लेकिन खली वाली लाइन। खली वाली लाइन। इनका बाप अलग है, इनका बाप अलग है, माँ अलग है, वो अलग फार्म से है, ये अलग फार्म से है। तो मैंने दोनों फार्मर से बात करके ये परचेज किया हूँ। तो वो बेच देना है आपको, ये जो है दोनों में अगर मेरे को बहुत अच्छा पैसा मिलेगा तो ही मैं बेचूंगा, अदरवाइज मेरा शौक चल रहा है। ये आपका ब्रीडर है एट द मोमेंट? जी हाँ, ये मेरा ब्रीडर है। और ये विल टॉक अबाउट दैट। ओवेस भाई, यहाँ पर ला सकते हो तभी तक के? पहले इसके बारे में बताइए। जब खली की इतनी अच्छी लाइन आ गई आपके पास, व्हाई डू यू वांट टू सेल? पब्लिक तो उसी के बच्चे बेचती है। और भाई मेरे को एक्चुअली ब्रीडिंग पर्पस के लिए सिर्फ एक ही बकरा रखना है एक्चुअली। तो ये कौन सा मैंने बकरा शॉप रखोगे? पे लिया था। कौन सा रखोगे फिर? ये अभी ब्रीडर नहीं बना सकता, ये बहुत छोटा है, ये बच्चा तो है। कौन सा रखोगे? वो वाला रखूंगा। अगर मैं रखूंगा तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस वो है। तो आप वो हॉलैंड वाली लाइन को खली से ऊपर प्रेफर कर रहे हो? वो दोनों हॉलैंड लाइन है। देखो, लाइन के बाद में सबसे पहली तो लाइन आती है, उसके बाद में उस बकरे में भी क्या क्वालिटीज़ है वो भी मेरे को देखना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत छोटा है, इससे मैं अभी ब्रीडिंग नहीं लिया हूँ, ना मैं अभी लूँगा। एटलीस्ट 1 साल तक 18 महीना इज डिसेंट इनफ ना? डिसेंट इनफ, लेकिन आइडियली जो है ना 2-2.5 साल के बाद में ब्रीडिंग करेंगे ना तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत लिमिटेड काम कर रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा है कि मैं जितना हो सके उतना अच्छे से करूँ, और मेरे पास में ऑप्शन है ना। नहीं, लोग पूछना चाहेंगे, जब इतना बड़ा शौकीन है, इतनी अच्छी नस्ल हालांकि पड़ी आप है ले हाथ सकते में, हो, तो ऐसा क्यों नहीं है। आप इससे भी ब्रीड ले सकते हो, लेकिन मेरे पास में उससे बेटर ऑप्शन है ना। आप उधर कैमरा घुमा करके देखो, वो कितना अच्छा ऑप्शन है इससे। और ये बच्चा है उसके सामने। अकॉर्डिंग टू यू खली से बेटर ये वाली लाइन है? बिल्कुल लाइन दोनों एक ही है। तो ये देखो, नीदरलैंड है, दोनों नीदरलैंड। बच्चा तो ये भी देगा तो वही लाइन का निकलेगा ना? बिल्कुल, लेकिन बाप अलग है, उनके बकरा वो अच्छा अलग है। हाँ, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक उसके अलग है। ये एक्चुअली ऑलरेडी फुल एज में है ना? नहीं, ये 2 साल का है। ये भी ये कितने दांत पे है? ये मेरे ख्याल से 5वां दांत लगा रहा है। तो 4-6 पूरे किया ना? नहीं 6 तो दिखे मेरे को। 6 होंगे। 5 मैंने अभी 1 हफ्ता पहले देखा था। कितने हो गए? 6 दांत का। छोड़िए दांत। आप उठा लो। मेरे को कॉल कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। पता नहीं। हाँ, अभी इंस्टाग्राम पे लाइव गया था ना। उठा लीजिए आप तो देखिए, मैं पॉज करता हूँ। इसलिए हम वो वीडियो बता देंगे, पहले ये थोड़ा चला फिरा के आप बता दो। सर ये है 4 दांत पे फिलहाल। जी हाँ, है ना? 4, एक्चुअली टेक्निकली 6 होना चाहिए। 18 महीने का बच्चा है। 18 महीने का। अपन ईयर वाइज बात करेंगे। दांतों की वजन में मेरे ख्याल से 80-85 किलो का लग रहा है। हाइट में क्या है?
ये मैंने नापा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 35 होनी चाहिए, 35-36 होनी चाहिए। आराम से होनी चाहिए। और बाल खड़े तो और ऊंचा लग रहा है। और ऊंचा लग रहा है, हालांकि वो बकरा बड़ा है इससे, उसने बाल तो खड़े अभी अभी जब ये बड़ा होगा सिंग जो है कितनी बड़ी होगी कि सिंग रुक जाएगी? भाई वो तो खली की अल्लाह को कैसी है? मालूम है। खली मैं की ऐसा, कैसी है सिंग? ये खली की इतनी बड़ी नहीं, है कैसे सिंग, शेप में? ये बाहर निकली हुई है? ऐसा जाएगी। अच्छा, ये भी वैसी, बिल्कुल वैसी कर तो रहा है। क्या साइज तक के, क्या उम्र तक के सिंग बढ़ती है? सर वो तो आपकी खिलाने पिलाने के ऊपर है, और वैसे 8 दांत तक का भी बढ़ती है, तो कोई मतलब इसके ऊपर कोई आप जजमेंट नहीं दे सकते हो। ओके, खिलाने पिलाने के ऊपर है, सो हाउ मच कुदरत है ये। इसका कितना मांग रहे हो आप? मैं फ़ोन पे बता दूंगा इंशाल्लाह। ये कैसा है ना कि कुछ लोग खरीद के बेचते हैं, कुछ लोग ब्रीडिंग करके आगे बेचते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं ओपन नहीं रखूँगा प्राइस, लेकिन फ़ोन करेंगे तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। ठीक है, नंबर इनका स्क्रीन पर दिया गया है जी। पब्लिक आके देख सकती है आपके? बिल्कुल बिल्कुल, फ़ोन करके आओ, मैं अवेलेबल हूँ। आप मैं यहीं पे नहीं तो कोई रहते और रहे, दिखा देगा आपको, अच्छे से दिखा देगा इंशाल्लाह। आपने कहा कि इससे बेटर आपके पास ब्रीडर है जो ओवैस भाई लेके खड़े हैं। हाँ, ये वाला 6 दांत पे ना ओवैस भाई? 6 दांत पे। क्या वजन पे हो गए? वज़न तो सर इसका मैं 90 होना चाहिए। है ना, 85-90 होना, ऑलमोस्ट सेम ही है मेरे ख्याल से। हाँ, और ये सिर्फ पेशाब कर रहा है। हाँ भाई, नहीं हाँ ये बोलिए। सिर्फ ग्रीन फॉडर पे ऐसा। यस सर, और अच्छा अनाज जाए तो माशाल्लाह बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा वो। बहुत 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 लंबा चौड़ा, मेरे को ऐसा लगता है लंबा कि तो नहीं, लेकिन हाँ चौड़ा हो जाएगा। चौड़ा हो जाएगा अच्छा खासा माशाल्लाह। प्रीटी गुड है, इसकी सिंग बहुत अच्छी है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैंने और थिकनेस आप कंपेयर करो ना, ये भी 6 दांत, टेक्निकली ये भी 6 दांत ही है, तो ये ज़्यादा उम्र का होना चाहिए क्या? 6 लेट किया है ये लाइन का ही वही है, ये 2 साल साल क्या का होगी? है। ये 2 साल। मैं 2 साल का है ये, मेरे ज़्यादा ख्याल से ये अगस्त में, पिछले साल अगस्त में ये 12 महीने का था। सिर्फ 6 महीने का फ़र्क है, बट सिंग देखो इसकी और ये उसकी सर सिंग देखो, बाप माँ का भी फ़र्क होता है ना, मतलब आप भले हम दोनों इंडिया से हैं, लेकिन हम दोनों कितने अलग दिखते हैं, कितनी अलग वो है। हम दोनों के सर पर सिंग नहीं है। हाँ, सिंग नहीं है। माशाल्लाह। और इसका रिजल्ट है आपके पास? जी हाँ है। तो इसके बच्चे देने हैं आपको? एक बच्चा है जो दिखाऊंगा मैं, और इंशाल्लाह पैसा आएगा तो दे दूँ। मेल है फीमेल है? मेल है। मेल है, कितने महीने का? मेरे ख्याल से आज कितनी तारीख है? 18 तारीख है, वो 13 तारीख को 3 महीने का हुआ है। ओके, इसके बारे में बताइए, ये कहाँ से लिया आपने? आ जाओ इधर, ये पकड़ो बस। ये भाई मैंने ये भी मुंबई से लिया, दोनों बकरे मैंने मुंबई से लिया हूँ, एक बहुत अच्छे जान पहचान वाले से। लेकिन मैंने, जैसे मैंने बताया, मैंने फार्मर से कंसल्ट करके लिया हूँ, जिस फार्म से। जी सैफ भाई बताइए, ये कहाँ से लिया आपने? ये भी मैंने मुंबई से लिया हूँ। मेरे एक्चुअली ये मेरे को सोर्स किया गया है औरंगाबाद से, लेकिन मैंने, ये था मुंबई में अपने मेरे एक बहुत ही अजीज़ अनीस भाई हैं जो औरंगाबाद में हैं। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि अगर आपको नस्ल बनाना है तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ मुंबई में खड़ी है, आप जा कर के देखो। और देखते से ही मेरे को मतलब समझ में आ गया कि यही है वो। तो ये जो है ये काफ़ी फार्म पे आप रख चुके हैं, एक लेकिन फार्म पे इसका रखा इसकी नस्ल ज़्यादा निकली नहीं है, बच्चे नहीं। इससे एक बकरी लोड थी जिसका मिसकैरेज यहाँ आकर के हुआ है। ओके, इससे 2 बकरियाँ लोड थी, उसका एक रिजल्ट मेरे पास में है। दूसरी जो बकरी लोड थी उसका बच्चा मर गया है, तो अभी एक बच्चा मैं दिखा सकता हूँ। देखिए उसका प्राइस तो आप नहीं बता रहे हो, बट ऑन एन एवरेज इसके बच्चे कितने रुपए में बिकते हैं? यानी 6 महीने का बच्चा है, कितने में बिक जाएगा? देखो कैसा है ना, ये सानेन की पूरी सानेन की बात करता हूँ, ये 40-50 हज़ार रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक के बच्चे बिकते हैं, डिपेंड अपॉन द क्वालिटी। अच्छा, ठीक है। क्या उम्र के बच्चे की बात कर रहे हो? ये अब मैं सर कैसा है ना कि अब कोई भी उम्र ले लो, अगर अभी मैंने कल ही एक बच्चा मेरे को पसंद आया था, मैंने बात किया, उनकी 7 महीने का बच्चा है, 3.5 लाख रुपए मुझसे मांग रहे हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है आपकी क्वालिटी। तो यानी आप इसका तकरीबन 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं? अभी मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ आपको, लेकिन मैं कोई फ़ोन करेगा तो अच्छे से बता दूंगा, समझा दूंगा। और समझते हैं लोग, 50,000 में नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। नहीं आपने मुझे बताया था ना फ़ोन पर 50-60 हज़ार का, वो है मेरे पास में, वो दूसरे बच्चे हैं, छोटे दिखा दूंगा वो भी बच्चे। मैं। ओके, देखो ऐसा है ना, 20,000 रुपये भी मिलते हैं, और आज की तारीख में इनका शौक जो बढ़ेगा क्या ये रेट में अगर बहुत बकरे बिक रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आज की डेट में है ना, लाख रुपए का खाली ऐसे लग रहा है जैसे ब्रीडर्स लोग खरीद रहे हैं। अरे बाप रे। अरे भाई रुक जा बे। इधर बैठ जाओ। जानदार, बैठ जाओ वहाँ पे बैठ जाओ, आपको और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ बैठ जाओ। हाँ ऐसा बैठो, बकरा नहीं दिख रहा है, मैं ही दिख रहा हूँ ना। नहीं बकरा तो दिख चुका है, खैर हाँ वैसे बैठो तो और अच्छा है। जी बताइए। हाँ क्या शौक बढ़ेगा यार आप लोग 1.5 लाख रुपए मांगोगे बकरों के? सर देखो ऐसा है ना कि 1 लाख रुपया कुछ भी नहीं है आज 1.5 की लाख? तारीख में। 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मैं बता रहा हूँ, 1 लाख एक थोड़ा बेंचमार्क है। 1 लाख रुपया कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली बच्चे खर्चा कर रहे हैं,
ये शौक में। और कोई शौकीन है ना तो मतलब आप इन्फ्लेशन भी तो देखो भाई, और ये बहुत रेयर ब्रीड है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा इनके बच्चे हो रहे हैं, और हो रहे भी है तो सर्वाइव कर रहे हैं, तो जो बच रहे हैं उन्हीं से निकलेगा ना। बट एक बहुत फ़नी सा फैक्ट है, मैं जितने सालन खरीदने वाले बेचने वाले को देखा हूँ ना, दे ऑल ट्राई टू बी ब्रीडर्स, बट किसी के बच्चे निकलते नहीं है बॉम्बे में। सब कोशिश सब कर रहे हैं, बेचते रहते हैं, कोशिश कर रहे हैं सब भाई अपनी और जो खरीदता भी है ना, अरे आई विल यूज़ इट एज ए ब्रीडर, फिर मैं 6 महीने के बाद जाके देखूंगा तो बच्चा बकरा ही नहीं है, बिक गया। नहीं बचता ही नहीं है, कितने तो मर जाते हैं। हाँ यार देखो, अल्लाह की मर्जी है, बहुत कोशिश करना डेलिकेट ब्रीड है ये बिल्कुल, बॉम्बे में मैंने देखा हूँ, काफ़ी मोर्टेलिटी फार्म्स पर होती है ऐसे बकरों। ये एक्चुअली इंडिया की सबसे जो खूबसूरत ब्रीड है हंसा, वो सबसे कमज़ोर है, उनके बाद में इनका नंबर आता है। हालांकि ये बाहर से है, फिर भी इनको बहुत मतलब बहुत ध्यान देना पड़ता है। लोग बताते नहीं है, बट मुझे पर्सनली पता है काफ़ी सालन मैं बता रहा हूँ ना भाई, बहुत बकरे मरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मरते हैं। इनको समझना पड़ता है, ये थोड़ी ठंडी जगह से आए हुए हैं, यहाँ पर अच्छा ब्रीड कर रहे हैं, बचते भी हैं। हमारे यहाँ मुंबई में नहीं हो रहे लेकिन बचते हैं। तो ये है तकरीबन 90 किलो के आसपास, 80-90 किलो का बकरा है। वजन तो कोई 6 दांत किया हुआ है। जी जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है युम जी। हमारे नबी के बकरे का नाम युम था, तो मैंने, और ये भी बेचने को निकाले हो आप? मैंने ऐसा निकाला नहीं हो, लेकिन दाम लगेगा तो दे दूंगा, ऐसा मैंने कोई वो नहीं है। बट आप जब ब्रीडर हो, हाँ, आप बोले उससे अच्छा मेरे को इसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो क्यों देना है फिर? मेरे को और भी देखो, ब्रीडर ऐसा है ना कि बकरे बहुत है मार्केट में, अगर इसका मेरे को अच्छा पैसा मिलेगा तो मैं दे दूंगा। मेरे को अभी देखो मेरे पास क्या रखोगे ब्रीडर? मेरे पास में है ना 4 बकरियाँ है। देखो मैं आपको इसका साइकिल बताता हूँ। मैं मेरी 4 बकरी लोड कर लूँगा ना, तो ये 7 महीना 8 महीना इसी खड़ा रहेगा, ठीक है। मैं इससे रोल कर सकता हूँ, आप समझ रहे हो ना। वो जो नहीं ये आपने दे दिया आज, अच्छा रेट लगा, हाँ, फिर आपका जो ब्रीडिंग सेटअप रन करने का जो सपना है, ख्वाहिश है, हाउ विल यू टेक इट फॉरवर्ड? मैं वही बोल रहा हूँ, 7 महीने के लिए ये खड़ा ही रहेगा। खड़ा ही रहेगा? नहीं बेच दोगे तो चला जाएगा ना। अभी सुनो ना, अगर नहीं बेचता हूँ तो ये खड़ा रहेगा, खाते पीते रहेगा, अपना उसका रहेगा। मतलब अगर मेरे को चाहिए ब्रीडर तो मैं 7 महीने बाद दूसरा कुछ भी खरीद सकता हूँ। आपकी बकरियां बच्चे दे देंगी। जी जी। बट आपने खुद बोला कि भाई वो 2 साल हो गया उसको, 1.5 साल हो गया, वो अभी भी आप ब्रीडिंग नहीं ले सकते उसकी भाई, तो आपको तो कितना वेट करना पड़ेगा? और 2 साल वेट करना पड़ेगा? नहीं, मैं बच्चा थोड़ी लूंगा, मैं इतना ही बड़ा दूसरा बकरा ले लूंगा। आप नया लोगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनसे तो इन ब्रीडिंग नहीं कर सकता हूँ ना। इन ब्रीडिंग का भी देखो, एक बकरा 1 साल तक चलता है। अगर आप प्रॉपरली ब्रीडिंग कर रहे हो, कोई एक बकरा 1 साल से ज़्यादा आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उनकी बच्चियों पे इनको वापस से थोड़ी लगा सकता हूँ। राइट। इन ब्रीडिंग से प्रॉब्लम, इन ब्रीडिंग से बहुत प्रॉब्लम है। आपको बहुत ही विजिलेंट है, तो वो दिख जाता है आपको कि ये इनब्रीड किया हुआ है बकरा। अच्छा। और 1-1 साल की इन लोगों के अंदर मतलब जितनी बकरियां आप उनको लगाओ, मतलब आप बहुत फास्ट ब्रीडर हो, आपके पास में 40-50 बकरियां हैं, आप 1 साल तक का 2 बार इनको मतलब इनसे ब्रीड करोगे, तो जो फर्स्ट ब्रीड के बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट बड़े होने आएंगे, तब आप इनको चेंज कर सकते हो, या तो आप इनको फिर भी रख सकते हो आपकी पुरानी बकरियों के लिए। सब बकरियां कितनी की मिल जाती है अच्छे नस्ल की? बहुत, मतलब अभी जो चल रहा है, मैंने लेटेस्ट 2 दिन पहले 5 लाख रुपए की एक बकरी बिकी है, बेस्ट ऑफ द क्लास। 3 बकरियां बिकी है, सम 1570 के अंदर। सीरियसली? हाँ, बेंचमार्क है ये आज कहाँ तक। के? बॉम्बे में? हाँ, बॉम्बे में आई है। कहाँ से आई है ये? हैदराबाद से आई है। ओके, ठीक है। चलिए, और बच्चे हैं अंदर, बताते हैं जी। 2 बच्चे और हैं, वो दिखा देते। चलिए, युम का बच्चा है ये? जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका नाम है मकाचिफ। मकाचिफ, इस्लाम मकाचिफ के नाम पे मैंने इसका नाम मकाचिफ। एक फाइटर है ये, एमएमए का, द बेस्ट इन द वर्ल्ड है अभी फिलहाल। ये बेबी है ना? क्या वाकई में इतना हेरी बकरा निकलेगा? फरी है बहुत? हाँ, ये फरी है, लेकिन ये फर उतार देगा। ओके, धीरे धीरे उतारेगा। ये जब पैदा हुआ था बहुत फरी था, लेकिन आप देखोगे गर्दन के फर ऑलरेडी उतर रहे हैं, लेकिन ये बफ अपने बाप के जैसा लेके आएगा, क्योंकि दिखता है। सिंग विंग भी मस्त खड़ी लगी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी सिंग जा रही है। ये फ्रेम में बहुत अच्छा है बच्चा। ये 3 महीने के इतने बड़े बच्चे नहीं होते। 3 महीने का है? 3 महीना 4-5 दिन का है। कितने महीने तक के माँ का दूध पीते हैं लोग? ये तो जब तक क्या पिलाओगे पीते रहेंगे। सो अभी आपको बेचना है ये? हाँ, अगर मेरे को इसका अच्छा दाम मिल जाएगा तो मैं दे दूंगा। ओके, कितने का है? ये मुंबई में पैदा हुआ है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। कोई भी लेके जा सकता है और अच्छे से पाल सकता है। कितने में दे? मैं पैसा फ़ोन पे बता दूंगा। फ़ोन पे बता दूँगा। और वो दूसरा वाला बच्चा, ये कौन सा है? दूसरा वाला बच्चा लेके आ जाओ इधर पे। तो एक्चुअली दोनों का शॉर्ट है ना, साथ में नहीं डालना चाहिए था अपने को।
अब ये जो बच्चा है ना, ये 6 महीने का है, समझे, और ये 3 महीने का है। अब दोनों में फ़र्क। वाला जो बच्चा है हाँ। ये 6 महीने का है। हाँ, ये किसका बच्चा है? ये एक नीदरलैंड ब्लड लाइन का बकरा है, उसका बच्चा है। लेकिन वजन में ये 3 महीने में उतना ही हो गया है। हाँ, इसकी माँ को है ना एक्चुअली दूध कम था, नहीं था एक्चुअली, क्योंकि इसकी जो थन थे ना उस पर गार्ड बन गई थी, तो ये बॉटल फीड हुआ है। मुझे इसका फेस बहुत अच्छा लगा ये वाले बकरे का। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। दिस इज आल्सो ब्यूटीफुल ना। ये बहुत खूबसूरत बच्चा है और ये बहुत चंचल बच्चा है, 6 महीने का। ये भी इसके अच्छी जो लेंथ का हथियार देखोगे निकलेगा ना, बहुत अच्छे हथियार है। ये आपको मारते रहेगा, वैसे इसको पकड़ ले, ये बहुत मस्ती हो रही है। और नहीं बताना आपको, प्राइस नहीं बताना। नहीं, मैं फ़ोन पे बता दूंगा ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी ये 50 के ऊपर है, आसपास है। जी नहीं, ऊपर ही है। ऊपर ही है। बिकते हैं बच्चे हाँ सानेन माशाल्लाह, के। बिल्कुल है। अच्छी क्वालिटी की चीज़ है ना, आपको मिलेगी। 20,000 में भी मिलेंगे, 15,000 रुपये में भी मिलेंगे, लाख रुपए में भी मिलेंगे। मैंने आपको तो बताया, इतने छोटे बच्चे लेना ठीक है, सर्वाइव करते हैं। ले सकते हो आप खुद पाल रहे हो तो लो ना भाई। आप घर में लोग, हम लोग पहले कैसा करते थे, 5-5, 6-6 दिन के, 1-1, 2-2 महीने के देवनार से बच्चे ला करके पालते थे और वो अलग बचते थे ना, थे। वो नस्ल अलग थी। बात नस्ल की नहीं है, बात केयरिंग की। आप खुद खिला रहे पिला रहे हो ना, नहीं खुद पाल रहे हो खुद कर रहे हो, तो आप ले जा करके इतना बड़ा बच्चा फार्म पे दे दोगे ना, थोड़ा तो फार्म वाला चिढ़ जाएगा, तो। आपको बोलेगा कि भाई क्या कर रहा है आप, और फिर आप ये भी उम्मीद करोगे कि मैं उनसे पूरा पैसा नहीं लूँ, फार्म वाले से ये उम्मीद करोगे, वो भी गलत है ना। डिस्काउंट भी मांगोगे ऊपर से, एक्चुअली और चैलेंज है उसको पालना। सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट होता है इतने छोटे बच्चों को। इनको दूध पिलाओ आप अच्छे से घर ले जा करके, और हरी चीज़ें खिलाओ। अनाज तो मैं नहीं बिलीव कर रहा हूँ खिलाने में, अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ज़्यादा कोई वेट तो गेन अभी चैलेंज इतना नहीं। छोटा बच्चा कोई लेके जाता है, पहले क्या वैक्सीन लेना चाहिए डॉक्टर? देखो कैसा है ना, वेट के ये पास लेके जाओ इसको। वैक्सीन तो मैंने सारी करा दी हो, वैसे ईटी, टीटी, पीपीआर, एफएमडी सारी वैक्सीन होती है। मैं जिसको अगर समझना है मैं धीरे धीरे बताते रहूँगा, अगर कोई लेके जाता है तो अगर कोई लेके जाता है आपके पास, जैसे कैट को कैसे हर 6 महीने में जी देना इनका भी पड़ता वैसे ही है, बिल्कुल इनको वैसे ही क्या है। हर 6 महीने में क्या देना पड़ता है? देखो हर 6 महीने में नहीं, सबसे पहले 3 महीने में इनकी डीवॉर्मिंग करते रहना है, ठीक है। इनके खुर और बाल कटाना है तो बाल कटा सकते हैं, नहीं कटाना है मत कटाओ। उसके बाद में सीज़न के हिसाब से इनकी वैक्सीन चलती रहती है, ईटी चलेगा, टीटी चलेगा, फिर उसके बाद में एफएमडी, पीपीआर, ये सारी वैक्सीन टाइम बाय टाइम चलती रहेगी। तो आपको लगाते रहना है, मैं बताते रहूँगा, आपको कोई भी बता देगा। जो सीज़न है अभी, जैसे बारिश का सीज़न है, बारिश के अंदर आपको एफएमडी मारना पड़ता है, बारिश के पहले मारना पड़ता है। उसके पहले पीपीआर चलता है, उसके पहले ईटी चलता है, ईटी के साथ में टीटी भी मार देते हैं लोग। तो ऐसी वैक्सीन चलते रहती है। आप टाइम टू टाइम वैक्सीन करोगे, अच्छा हेल्दी खाना खिलाओगे उसको। हेल्दी क्या मतलब, जो इनकी ग़िज़ा है आप वो खिलाओ, आप उनको एकदम भरने की कोशिश करोगे। मैं इतने छोटे बच्चे को अनाज खिला दूंगा तो बारिश में सुना बहुत दिक्कत हो रही है, बकरे बीमार पड़ रहे हैं, एफएमडी हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो, अल्लाह का बहुत एहसान है। मैं बहुत, मतलब ये कैसा है ना कि आप इसके अंदर कुछ बोल नहीं सकते हो, अल्लाह की मर्ज़ी है ना। आप अपनी कोशिश कर सकते हो। धक्का मत दो, मार खा लो। हाँ, बहुत मारेगा वो भाई, जैसे आप बोलोगे ना। ये देखो, ये भी आपस में भी ये लोग लड़ेंगे। अच्छा, इसको इसीलिए पकड़ के रखे थे क्या? हाँ, अच्छा, पकड़ लो। पकड़ ले, आजा बेटा। हाँ, पर उसको धक्का मत देना, इसको पकड़ के रखो। क्या अवेश भाई नहीं आ रहे थे यार? अभी मैंने उसको लालच दिया और मेंदू वड़ा खिलाऊंगा, हलवा पराठा खिला चुका हूँ। खाने पीने का शौकीन है, हम लोग सब खाने पीने के शौकीन है। आपको है शौक? मेंदू वड़ा खाएंगे, यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है मेंदू वड़ा खाएंगे। चलिए, ये 2 बकरे हैं बेचने के लिए। जी हाँ। तो ये हो गया अपना, और कोई बकरियाँ तो आपको खुद रखनी है? नहीं, बकरी एक मैं दिखाता हूँ। मेरे को एक भरभरी बकरी है, वो मेरे को यहाँ पे जो बाहर है यहीं पर ही है। बता दो। ये कॉर्नर पे उतार खड़ी देता है। हूँ। ये नहीं, ये तो बकरा है। अच्छा, बकरी दिखाना है, एक ये दिखाना है। बर्बरी बताने से पहले एक सवाल था। हाँ। क्योंकि बहुत से लोग हैं हिचकिचा रहे हैं कि बारिश के मौसम में बकरे खरीदे, जी। मोर्टेलिटी हो रही है, बीमारी पड़ रही है। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे यहीं पे पैदा हुए हैं, माँ के साथ है। आप कुछ 2-3 महीने पाल सकते हो, रख लूँगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफकोर्स पलाई तो वो लोग देंगे। मैं वैसा अभी कुछ सोचा नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई रहेगा, मजबूर है, तो मैं रख लूँगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मैं तो वही रेकमेंड करूँगा, एटलीस्ट 2-3 महीने रखो, माँ का दूध दो इसको। कर लूँगा, कोई बारिश चली जाएगी फिर लेके जाओ, आफ्टर सेल सर्विस के नाम पे कर लेंगे। इम्पोर्टेंट ना। हाँ, चलिए, व्हाट अबाउट बड़ा बकरा? बड़े बकरे को भी आप रख सकते हो 2 महीना और। क्यों नहीं। मेरे पास जगह है, जितने दिन रहेगा रख लूँगा, ठीक है ना। है, चलिए बर्बरी बताते हैं। फिर वही बता रहे थे।
आ जाओ चलिए, एक बर्बरी बकरी है हमारे पास बेचने के लिए। जी हाँ, इसका एक थन बंद है। अच्छा, एक ही था ना? हाँ बंद है, लेकिन ये मतलब एक बार गांठ हो गई थी, इसी बार इसका बच्चा मर गया था। एक ही बच्चा था, वो एक ही थन में से दूध पिया था, दूसरे में से पिया नहीं था, तो उसमें गांठ हो गई थी, तो मैंने वो खाली करके साफ़ कर दिया। लेकिन अभी उसमें दूध नहीं आ रहा है, दूसरे थन में आ रहा है। लेकिन अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह उसका जो इलाज किए हो जाएगी। उसमें आ जाएगा इंशाल्लाह। नहीं अभी ये कितने साल की है बकरी? ये भाई मैंने लिया था 2 साल पहले, 8 दांतों पे लिया था, कि अभी भी 8 दांतों पे ही है। उम्र वाली बकरी है, खुर पूरे बैंड है। हाँ ये थोड़ा सी काटते रहता हूँ मैं, लेकिन ये बर्बरी में यूजुअली आता है प्रॉब्लम। ओके जी, कितना मांग रहे हो आप इसका? फ़ोन पे बता दो। फ़ोन पे? ठीक है। ये मेरे बकरे से लोडेड है, यूम से लोडेड है। ये बर्बरी बकरी? हाँ अच्छा ये निकलेगा बहुत ना? अच्छा रिजल्ट देती है, 3 बच्चे देती है एक टाइम पे। लास्ट टाइम पे एक बच्चा दी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा बच्चा था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा। अच्छा रिजल्ट रहेगा ना बर्बरी बहुत क्रॉस अच्छा भाई, मैं आपको सानेन, वो इसका भी इतने रिजल्ट बड़ी सिंग वाला। भाई मैं आपको एक मेरे मतलब ये बकरी के अभी बच्चे लोडेड है ना? अभी कितना लोडेड महीना? है। ये 1 महीना 10 दिन 15 दिन, ओके। 1 महीना 15 दिन लोडेड है, कंफर्म लोडेड। लोड होने में कोई तकलीफ नहीं है, फटाक से लोड हो जाती है। मजा आएगी ना रिजल्ट देखने। मेल निकला मैं बर्बरी। आपको अभी रिजल्ट बर्बरी दिखा इतना बड़ा सिंग वाला मैं है रिजल्ट आपके दिखा दूँ पास? ना मेरे पास में। अभी तो भाई बच्चा ये ही होगा बकरे ना? दाल ये ऐसे बच्चे पैदा करती है कि माशाल्लाह मेरे को बेचने का दिल नहीं है। ये देखो, ये इसका बच्चा, ये भी बर्बरी पे आया हुआ है, बर्बरी और सानेन मेल पे। माशाल्लाह, कान देखो इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो, आपको दिल खुश हो जाएगा आपका। ये कितने साल पुराना? ओह माशाल्लाह। ये मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे बड़ा बर्बर आज की तारीख में है, इतने बड़े फ्रेम। अच्छा, ये अली अली कुरैश ने वाला है? अल कुरैश ने आगे बेचा है। ओके ओके। हाँ ये जुल्फ़िकार है, ये माशाल्लाह इसका बच्चा है। माशाल्लाह, ठीक है। प्राइस जो है फ़ोन पे बताने वाले। हाँ बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, नॉमिनल प्राइस है। लोडेड बकरी है, कोई शौक करना चाहता है, बहुत अच्छी चीज़ है, आसानी से लोड हो जाती है। देखो बकरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? कि बकरियाँ लोड होने में बहुत तकलीफ देती है, और जो बकरी फास्ट लोड होती है ना, बहुत अच्छी बकरी मानी जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बकरी है मेरी नज़र और में। 3 बच्चे निकालती है? 3 बच्चे इसने हमेशा दी है, लास्ट टाइम पे सिर्फ एक बच्चा दी थी इसने, इसके पहली बार में। चलिए, जिस किसी को भी ख़रीदना है आइए। हाउस ऑफ अंसार कैसे पहुंचना है? कुरला में कुरला वेस्ट में पाइप रोड पे मेरा घर है। आप मेरे को कॉल कीजिए, मैं आपको आकर के मिल लूँगा, मरकज़ मस्जिद के पास में। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।